हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हम कल के दिन मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमने आज का कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था, है ना। सो देखिए, हमारा एक क्या एनालिसिस था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है। देखो, गैप अप और फ्लैट का सिनेरियो था हमारा। यहाँ पे फ्लैट का था और यहाँ पे गैप अप का था, इसके आसपास मार्केट थोड़ा सा बोल सकते हो कि दोनों का सिनेरियो नहीं बनाया मार्केट ने। इन बिटवीन, जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि गैप अप जो होता है ना, गैप अप, एक सेकंड मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ पुराना। गैप अप का जो सिनेरियो होता है वो 80 या फिर 100 पॉइंट्स होता है। मार्केट ने 70 पॉइंट दिया। अभी ये ना फ्लैट का केस बनता है प्रॉपर, ना ही गैप अप का बनता है। ठीक है, बट इसको हम गैप अप के केस में कंसीडर कर सकते हैं। सो गैप अप के केस में मैंने क्या बताया था कि मार्केट डिप मारेगी, बट हो सकता है वापस ऊपर चली जाए, फिर हो सकता है नीचे आ जाए। ओवरऑल मैंने बोला था कि साइडवेज रहने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर मार्केट खुलती है गैप अप तो। मार्केट ऑलमोस्ट दिन भर उसी के आसपास थी, है ना। ऑलमोस्ट दिन भर उसी वैसा ही किया। लास्ट में ऑलमोस्ट बोल सकते हो यहाँ पर वह 230 के बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो बनाती है जब इस रेंज को तोड़ती है। और मार्केट ने हमारा जो फ्लैट वाला डिस्कशन था, जो कि 26,025 का जो लेवल था ना, ये जो हमने एनालिसिस किया था, उस लेवल को ब्रेक किया और मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारे टारगेट को हिट कर दिया, 25,900 को। हालांकि ये जो ट्रेड है 3 PM पे एक्टिवेट हुआ था, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये ट्रेड लेने लायक था। ओके, सो ये ट्रेड बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 PM पे मार्केट जब क्लोज होने वाली थी तब एक्टिवेट हुआ था। बाकी ओवरऑल देखो तो मार्केट साइडवेज ही थी थोड़ी बहुत, है ना। सो ये हमारा एनालिसिस था कल का ऐसे भी। और ट्रेड का एज सच तो कुछ बना नहीं। दिन भर जब साइडवेज रहेगा तो कुछ ट्रेड कर भी नहीं सकते। एक अगर चाहते तो थोड़ा सा यहीं पे अगर लिया होगा तो लिया होगा, वरना तो ऐसा कुछ ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे अगर कोई सोचे कि यहाँ पर ट्रेड ले लेते, एक सेकंड, यहाँ पर ट्रेड ले लेते तो यहाँ से फायदा मिलता है। देखो, ऐसे अभी दिख रहा है ये मूव आया है, वरना पर्सनली मेरा ओपिनियन ये था कि मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे क्लोज करे। ये मेरा थोड़ा सा ऐसे प्रिडिक्स बोल सकते हो एनालिसिस था, है ना। यहाँ पे पुट नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लोजिंग एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है। ठीक है, क्लोजिंग जब सपोर्ट की तरह काम करेगा तो आप कैसे यहाँ पे बोल सकते हो कि मार्केट में पुट नहीं ले सकते अभी के लिए, है ना। पुट कब बनेगा हमारा पूरा प्रॉपर एनालिसिस एनालिसिस था कि मार्केट जब इसके नीचे निकलेगी तभी हमारा एक पुट का ट्रेड बनेगा। उसके ऊपर हम या तो कॉल साइड जाएंगे या तो कोई भी ट्रेड में नहीं जाएंगे, है ना। ये हमारा एनालिसिस था। ठीक है, अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हम कल के दिन, यानी कोई एक्सपायरी है ट्यूसडे के दिन, सो हम उस दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, मार्केट में एक यहाँ पे टॉप बनाया था, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई था, इसका ऑल टाइम हाई के आसपास। ठीक है, वहां से रिजेक्शन मार्केट ने दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पे पहला रिजेक्शन दिखाया, आज मार्केट ने दोबारा सेकंड हाफ में ये इतनी सी मूव करके एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, है ना। तो इस हिसाब से ऐसा देखा जाए तो मार्केट अभी नीचे जाने का प्रॉपर बोल सकते हो कि प्लान कर सकती है, एज पर द चार्ट, एज पर चार्ट। लेकिन मेरा थोड़ा सा एनालिसिस ये कहता है कि कल के दिन थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे बोल सकते हो ग्रीन कैंडल या फिर गैप अप खुल के साइड में रेड कैंडल बना दे, मतलब कल इसके नीचे नहीं जाए। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इसके नीचे ना जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं कैसे प्लान करूंगा ट्यूसडे के दिन, वो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, है ना, 5 मिनट के चार्ट पे। तो देखो, मार्केट में क्या हो सकता है, मैं इसको थोड़ा सा बीच में ला देता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, देखो मार्केट में 3 सिनेरियो बनेगा। फ्लैट खुल सकती है मार्केट, गैप अप खुल सकती है मार्केट, या फिर गैप डाउन खुल सकती है मार्केट। हम एक काम करते हैं, पहले फ्लैट का केस देख लेते हैं। देखो, मार्केट अगर खुलती है इस रेंज में 960, 950, 920 इसके आसपास, और मार्केट इसको तोड़ देती है, 25,900 के लेवल को ब्रेक कर देती है, जो कि ऑलमोस्ट इसका लो के पास है ना। सो एक हमारा बोल सकते हो पुट का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। मार्केट में बोल सकते हैं कि एक बड़ी रेड कैंडल बन सकती है। रेड कैंडल एक बहुत अच्छी सेलिंग हो सकती है मार्केट में कल के दिन।
थोड़ी-सी पैनिक सेलिंग भी हो सकती है क्योंकि मार्केट काफ़ी बुलिश था, अचानक से मार्केट गिरेगा तो एक अच्छा सा खासा बोल सकते हो ये सेलर जो भी है निकलेंगे, बायर्स जो भी है निकलेंगे तो एक अच्छी सेलिंग हो सकती है कल के दिन। तो हमारा एक सिंपल सा ट्रेड हो जाएगा, एंट्री 25,900, एसएल बोल सकते हो 25,925, ये एसएल हो गया, टारगेट 25,775 पे रख सकते हो। ऑलमोस्ट 125 के हमारे पॉइंट्स के हमारे टारगेट हो जाएंगे। ये हो जाएगा कल का अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे खुल के नीचे निकलती है तो। अब ये तो हो गया नीचे के साइड, अगर मान लो मार्केट नीचे नहीं निकलती, इस रेंज में खुलते हैं बट नीचे नहीं निकलती, तो देखो 25,980 का एक लेवल होगा, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो मार्केट में एसएल डाल देना 25,000, कितने का डाल सकते हैं, 965 55 का डाल सकते हैं। ओके, सो मार्केट में कल के दिन हम अगर मार्केट खुलती है इस रेंज में कहीं भी और मार्केट इसको क्रॉस करती है तो 925,955 का हम एसएल डाल सकते हैं। टारगेट हमारे हो जाएंगे 26,100 के। ठीक है, ये हमारा बोल सकते हो कल का टारगेट हो सकता है। देखो, मुझे क्या ऐसा लग रहा है ना, अगर मार्केट इस रेंज में खुलते है और ऊपर जाती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट 26,100 से 26,150 के बीच में क्लोज करे। कल इसके बीच में ये जो रेंज है ना, कल अगर इसके मार्केट बीच में क्लोज करते, इस रेंज में क्लोज करते तो सबसे बेस्ट सिनेरियो हो जाएगा मार्केट को के लिए। सो मेरा एनालिसिस है कि कल मार्केट इस रेंज में क्लोज हो सकते हैं अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो, या फिर अगर इस लाइन के नीचे नहीं जाती है तो। ठीक है, ये था हमारा फ्लैट का ऊपर का सिनेरियो और नीचे का सिनेरियो, दोनों अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब देख लेते हैं स्पेशल केसेस जब मार्केट खुलती है गैप अप और जब मार्केट खुलते है गैप डाउन। देखो गैप, पहले गैप अप देख लेते हैं ना, पहले गैप अप देख लेते हैं। देखो मार्केट गैप अप खुलेगी तो क्या होगा, ये जो सेलर्स है ना, ये जो पुराने सेलर्स है इनको कोई खास दिक्कत नहीं होगा मार्केट। ठीक है, लेकिन ये जो बायर्स थे इनका प्रॉफिट आज बहुत ज्यादा कम हो चुका है और यहाँ पे थोड़े बायर्स निकले भी हैं घर पर। तो पहले तो इन बायर्स को बहुत ज्यादा कंफर्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब उनको थोड़ा आराम मिलेगा कि हाँ भाई अभी थोड़ा अपना एसएल से दूर गया मार्केट। ठीक है, और सेलर्स को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मार्केट में देखो दो सिनेरियो हो सकता है, या तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है पहला चीज, दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू कर जाए ऊपर की तरफ। ठीक है, दो सिनेरियो बनेंगे कल के दिन जब मार्केट गैप अप खुलेगी तो। हम कैसे एनालिसिस करेंगे, देखो गैप अप खुलती है ना, तो एक अगर पुट का सिनेरियो बनता है, बोल दो बियरिश सिग्नल मार्केट देती है, जैसे कि पहली कैंडल रेड बना दे उसका लो तोड़ दे। ठीक है, कोई शूटिंग स्टार बना दे, इवनिंग स्टार बना दे, या फिर ऐसा कोई भी एम पैटर्न टाइप बना दे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर पुट का ट्रेड बनता है तो एक हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,900 के नीचे के साइड, अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है और नीचे आती। ठीक है, एसएल हाई का रख देना, पहले कैंडल का हाई जो होता है, ठीक है वो हमारा एसएल हो जाएगा उसके हिसाब से, और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। लेकिन इसके चांसेस कम है। अब कम क्यों है, कम क्यों बोल रहा हूँ मैं, जनरली ऐसा होता है लेकिन आज मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कम है, देखो प्रॉब्लम है ये लेवल 26,000 का लेवल। ठीक है, सो क्या हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे आएगी ना यहाँ पे 980 970 के पास, 25,980 25,970 के पास क्या हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट ले ले और उसके बाद ऊपर चली जाए 26,100 के। तो देखो गैप अप के केस में हम पुट का ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट तो करेंगे, लेकिन ये अगर मान लो यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए दिखा हमें, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि स्ट्रगल करेगी कि नहीं, हो सकता है मार्केट यहीं पे आ जाए नीचे। तो अगर ये स्ट्रगल करते हुए दिखता है हमें तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, और यहाँ पे अगर कॉल का सिनेरियो बनता है तो हम कॉल ले लेंगे। ठीक है, और हमारे टारगेट हो जाएंगे 26,100 के, जैसे कि मैंने बताया फ्लैट खोल के जब इस लाइन को क्रॉस करती है तब के उसी वैसा ही ऑलमोस्ट सिनेरियो वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा गैप अप का हो गया कि अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ तक के टारगेट हो जाएंगे 25,900 के, ये वाले। और अगर मार्केट यहाँ पे दिखा रही है कि हाँ स्ट्रगल कर रही है 980 970 के पास, इसका मतलब ऊपर जाने के चांसेस है, मार्केट यहीं से हो सकता है रिवर्स कर जाए, जैसे यहाँ पे देखो
अगर हो आना होता तो यहाँ पे आ जाती, ठीक है? यहीं से स्ट्रगल कर रही। उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रगल करके हो सकता है कि मार्केट वापस से इस लेवल को टच कर दे। सो ये सिनेरियो हो सकता है, तो हम ये हमें नहीं पता कि रिवर्स करेगी कि नहीं, हमें हो सकता है ऐसा दे दे, हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, अगर रिवर्स करते हैं हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये हो गया गैप अप का, ठीक है? गैप अप में देखो, अगर डायरेक्ट गैप अप खुल के ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चली जाती है, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। इन बिटवीन रेंज में आ जाती है, तो फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे, फिर इन बिटवीन मार्केट में कोई ट्रेड ले पाएँगे तो लेंगे, है ना? अगर सेटअप बनेगा तो, हमारे हिसाब से। अभी अगर इसके ऊपर जाती है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या सिनेरियो बनेगा, ओके? देखो, अब हम लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं गैप डाउन का, ठीक है? ये हमने पूरा अभी तक गैप अप और फ्लैट का देख लिया, ठीक है? फ्लैट में ऊपर का, फ्लैट में नीचे का, गैप अप में नीचे का, गैप अप में ऊपर का। अब गैप डाउन में देखो, अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन कितना खुल सकते हैं? 860 खुल जाए, 880 खुल जाए, 850 खुल जाए, तो भी मार्केट में हम पुट ही देखेंगे, ठीक है? हम कॉल साइड नहीं जाएँगे। कॉल साइड कब जा सकते हैं? सेकंड हाफ में अगर प्राइस एक्शन मिलता है, तो एसएल मिलता है छोटा-सा 25-30 पॉइंट का, तो हम बोल सकते हो कि कॉल साइड जाएँगे, वरना पुट में ही रहेंगे फर्स्ट हाफ में तो एट लीस्ट, ठीक है? तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, पहला कैंडल का लो ब्रेक कर देते हैं और प्राइस एक्शन बियरिश बनाती है, ठीक है? सो हमारे टारगेट हो जाएँगे 25,750 के। एसएल हम डाल देंगे 25,700, मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई जो भी होगा उसके हिसाब से एसएल डाल देंगे, ठीक है? ये हो गया तब जब गैप डाउन खुल के नीचे जाने लगते हैं। गैप डाउन खुल के अगर ऊपर आती है, तो थोड़ा-सा बोल सकते हो वेट कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट कॉल का कल के दिन सिनेरियो नहीं है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो डायरेक्ट कॉल लेके मार्केट ऊपर उठने लग जाए ऐसे। ऐसा कल थोड़ा-सा चांसेस कम है। ऐसा देखो एक्सपायरी के दिन होता है अगर ना कि मार्केट नीचे खुले और बहुत तेज़ी से 200 पॉइंट चढ़ जाए, ठीक है? मैं दिखाता हूँ एक दिन ऐसे हुआ था बहुत जल्द। अ, थोड़ा-सा रुक जाओ, मैं पीछे चल के दिखाता हूँ किस दिन हुआ था। हाँ, ये देखो, यहाँ पे गैप डाउन नहीं हुआ था, लेकिन मार्केट ने ऑलमोस्ट वैसा किया जैसे हमने डिस्कस किया था। देखो, गैप डाउन के केस में मैंने बताया था कि अगर मार्केट इसके दिन इस दिन जब एनालिसिस किया था इस दिन के लिए, तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ है अगर बुलिश पैटर्न प्राइस एक्शन बनाए तो मार्केट चढ़ के इसकी क्लोजिंग के ऊपर मतलब यहाँ के आस-पास क्लोज़ कर दे। शायद मैंने यहाँ तक ही बताया था टारगेट, तो यहाँ तक मार्केट गई थी। पूरी एक रैली दी थी ऑलमोस्ट 200 प्लस पॉइंट के, ठीक है? ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मार्केट एक्सपायरी के दिन कई बार करती है। ये किस बेसिस पे करती है? ये सेकंड हाफ में करती है। कुछ सिनेरियोज़ होते हैं, वो अगर होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है? देखो, अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन, ओके? यहाँ पे और प्राइस एक्शन बनाती है बुलिश, तो शायद बोल सकते हो कि ये हो सकता है कि यहाँ पे जाए रिजेक्शन ले ले, है ना? तो हमें ये ट्रेड छोड़नी पड़ेगी, हम कॉल साइड ट्रेड नहीं लेंगे, है ना? नीचे निकलती है तो हम पुट ले लेंगे, ठीक है? और अगर मान लो सेकंड हाफ में ऐसे करके प्राइस एक्शन बनाती है सेकंड हाफ में मतलब 12-1 बजे के बाद, तब हम बोल सकते हो कॉल का ट्रेड लेंगे। फर्स्ट हाफ में कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। ये प्रॉपर पूरा हमारा तीनों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया, गैप अप का, फ्लैट का, गैप डाउन का। थोड़ा-सा देखो गैप अप और गैप डाउन जो सिनेरियोज़ होते हैं ना, ये थोड़े डाइसी हो जाते हैं। एक दिन पहले एनालिसिस करना सही नहीं बनता। इनको इन बिटवीन मार्केट में ही टैकल किया जा सकता है अच्छे से, है ना? ओके, फ्लैट का मैंने अच्छे से बता ही दिया। देखो, कल है मंथली एक्सपायरी, ठीक है? मंथली एक्सपायरी है, तो कल नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना। नेक्स्ट मतलब अभी नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर में ही दिसंबर का एक्सपायरी ले लेना, उसके हिसाब से ट्रेड करना, क्योंकि इस दिन वोलेटिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, मंथली एक्सपायरी में, पहली बात। दूसरा डीके बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है? सो उसके हिसाब से हमें बहुत अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करना होगा, ओके? सो नेक्स्ट एक्सपायरी दिसंबर की एक्सपायरी में ट्रेड करना, पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना। देखो, मैंने तीनों सिनेरियो अच्छे से बताए हैं और हमेशा बताता हूँ। कोई सिनेरियो अगर ना हो, तो अननेसेसरली ट्रेड लेने का बोल सकते हो कि प्लान मत करो। अगर मैंने सिनेरियो बताया यहाँ पे ऐसा अगर हो रहा है और मार्केट अगर ऐसा नहीं करते हुए यहाँ पे साइडवेज होते हुए दिख रही है, तो फिर क्यों ट्रेड लेना, है ना?
कोई ज़रूरत ही नहीं है ट्रेड लेने की। उसी तरीके से मान लो जैसे ये रेंज है, हमारे पास 980 का डिस्कस कर लिया 900, अब मार्केट इसी बीच में ही है लेट्स से, हम क्यों ही ट्रेड लेंगे? मार्केट जब इस हाई को क्रॉस करेगी तब ट्रेड लेंगे या फिर इसके लो को तोड़े तब ट्रेड लेंगे। इस बीच में हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, अननेसेसरली क्यों मार्केट को पैसा देना, ओके? ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू।